पॉलिटिक्स में ही है, वो दिग्विजय सिंह। मैंने कहा चाचा, आपने एक दूसरी जिम्मेदारी उठाई है इस उम्र में, वो जिम्मेदारी निभाओ। ये क्या हिंदी हिंदू हिंदुत्व, ये आपको समझ नहीं आएगा। राहुल गांधी को क्या समझ में आएगा हिंदुत्व क्या होता है, जिसे हिंदी नहीं आती। अभी अखिलेश यादव, उनका वीडियो था परसों, देखा किसी ने वीडियो? बस में बैठे थे, कह रहे ये भी हिंदू, ये भी हिंदू, वो भी हिंदू, वो भी हिंदू, वो भी हिंदू। बस में बैठे हुए हिंदुओं की गिनती, लेकिन ऐसी हिंदुओं की गिनती उनके पिताजी ने भी की थी कार सेवा में, जब हिंदुओं कार सेवकों की बस जा रही थी। और क्या किया था उन्होंने? ये सच है इन लोगों का। ये केवल मजाक की बात नहीं है जो लोग आज हिंदू हिंदुत्व के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और हिंदू को हिंदुत्व से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है ये लोग? कौन है ये लोग और इनकी मंशा क्या है, यह समझना जरूरी है। इनका इतिहास क्या है, यह समझना जरूरी है। ये इस देश में क्या साजिश रच रहे हैं, यह समझना जरूरी है। जो हिंदुओं को शौर्य से अलग करना चाहते हैं, तेज से अलग करना चाहते हैं, ओज से अलग करना चाहते हैं, साहस से अलग करना चाहते हैं, वीरता से अलग करना चाहते हैं, बलिदान से अलग करना चाहते हैं, वो हिंदू को हिंदुत्व से अलग करने की बातें करते हैं। शौर्य, तेज, ऊर्जा, ओज, प्रखरता, वीरता, साहस, उनके प्रतीक के रूप में बिपिन रावत जी को हम लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि दी अभी। जीते जी और जीवन के बाद भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में जिनका नाम लिखा जाएगा, एक ऐसे अधिकारी जिन्होंने देश को सत्य बताने में कभी संकोच नहीं किया। लेकिन बिल्कुल सही कहा विनोद जी ने, इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो उनकी दुखद मृत्यु पर अट्टहास कर रहे थे, हंस रहे थे, जश्न मना रहे थे। ऐसे लोगों के लिए राजनीति करने वाले लोग हिंदू को हिंदुत्व से अलग कर रहे हैं। जब ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, तो वो हिंदू, और जब राम और लक्ष्मण धनुष लेकर उस यज्ञ की रक्षा करते हैं और राक्षसों का नाश करते हैं, तो वो हिंदुत्व होता है। जब श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर गीता का ज्ञान देते हैं, तो वो हिंदू धर्म। लेकिन जब 100 गालियों के पूरा होने के बाद सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध करते हैं, तो वो हिंदुत्व होता है। एक वचन का पालन करने के लिए वनवास जब युधिष्ठिर चले जाते हैं, तो वो हिंदू। लेकिन जब प्रण लेके, संकल्प लेके दुशासन की छाती को चीरकर लहू का पान भीम करते हैं, तो वो हिंदुत्व होता है। हिंदू को हिंदुत्व से कभी अलग नहीं किया जा सकता। अलग करने का कुचक्र वो लोग कर रहे हैं जो इस देश का पुनः धर्म के आधार पर विभाजन करना चाहते हैं, पुनः धर्म के आधार पर टुकड़े करना चाहते हैं। ये भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इसका साहस कहां से आया बोलने का, इसकी हिम्मत कैसे आई बोलने की? क्योंकि ऐसा कर चुके हैं। ये भविष्य की बात नहीं कर रहे। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह बोलने की हिम्मत और औकात उनकी इसलिए आती है क्योंकि वो ऐसा कर चुके हैं अभी 70 साल पहले। इस देश के टुकड़े धर्म के आधार पर। और कैसी मानसिकता इन लोगों की? कल अबू आजमी बोल रहा था टीवी पर, अपने घर में अपनी सगी बेटी के साथ, सगी बहन के साथ अगर अकेला होगा तो खुद पे भी भरोसा नहीं, बोला उसने ये। तो जिसके साथ उसकी बेटी और बहन सुरक्षित नहीं है, उनके साथ हमारी बेटी बहन सुरक्षित हो सकती है क्या? हो सकती है क्या? तो सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? हम लेंगे। कौन लेगा? कल हम ग्वालियर में थे, ग्वालियर में एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया
एक वकील साहब थे वहां वीरेंद्र पाल जी, उन्होंने एक उदाहरण दिया, मैं आपके सामने रखता हूं। ये कितने लोग मोटरसाइकिल से आए हैं अभी? कितने आए हैं? और मोटरसाइकिल में ताला कितने लोगों ने लगाया है? सबने कोई ऐसा है जो बिना ताला लगाए बैठा है? लगाया है ना ताला, क्योंकि मोटरसाइकिल किसकी है? तो जिम्मेदारी किसकी है? तो धर्म किसका है? तो सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? जब मोटरसाइकिल की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो पुलिस खड़ी है ना, तब भी तो ताला लगा के आ रहे हो। तो धर्म की रक्षा उससे भी ज्यादा जरूरी है और उसकी जिम्मेदारी स्वयं उठानी होगी। मैं जिस शहर से आया हूं, दिल्ली से, पिछले साल हमने वहां पर देखा है दिलबर नेगी, 22 साल का लड़का, उत्तराखंड का रहने वाला, एक रेस्टोरेंट में काम करता था और उसका घर कैसी जगह से आया था वो, मैं भी राखी में उसकी बहनों के साथ राखी मनाने के लिए गया था। कैसी जगह से आया था वो, जहां आज भी कार से उतर के 3 घंटे पैदल चल के जाना पड़ता है, ऐसी जगह से आके दिल्ली में मेहनत करके काम कर रहा था, रोजी रोटी कमा रहा था दिलबर नेगी। और दिल्ली दंगे के दौरान उसको अकेला पकड़ के पहले उसका धर्म चेक किया, उसके बाद उसके हाथ काटे, उसके बाद उसके पैर काटे, और उससे भी उनका मन नहीं भरा। वो तड़प रहा था, मरा नहीं था, उसको जिंदा जलती हुई आग में फेंक दिया दिलबर नेगी को जिंदा। कहां हुआ ये? देश की राजधानी में हुआ, अभी पिछले साल हुआ। कल कोर्ट ने फैसला सुनाया है, दिल्ली की अदालत ने फैसला सुनाया है। अब ये कपिल मिश्रा नहीं बोल रहा कि दंगे किसने किए हैं, ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बोल रही कि दंगे किसने किए हैं। देश की अदालत ने सुनवाई करने के बाद, सबूतों को देखने के बाद फैसला सुनाया। और क्या फैसला सुनाया? देश की अदालत ने यह बोला है कि दिल्ली के दंगे हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश थी, यह कोर्ट ने बोला है। भय पैदा करके, डर पैदा करके हिंदुओं को उस इलाके से बाहर भगाने की साजिश थी। ये किसने बोला है? कोर्ट ने बोला है, सुनवाई के बाद बोला है, सबूतों के आधार पर बोला है, तथ्यों के आधार पर बोला है। और इस देश में क्या झूठ बेचा गया 1.5 साल, किस प्रकार का झूठ दिखाया गया, किस प्रकार का वातावरण बनाया गया। ताहिर हुसैन जैसे, खालिद सैफी जैसे लोगों को मासूम बताने की कोशिश की गई, जिनके घरों की छतों से बम मिल रहे थे वो पड़ोसी थे। यानी कि अभी विनोद ने बोला ना, रावण के लड़ने के लिए लंका नहीं जाना है, लंका नहीं जाना, आपके पड़ोस में बैठे हैं रावण। कौन अपनी छत पे बम बना रहा है, कौन अपनी छत पे तेजाब इकट्ठा कर रहा है, कौन पत्थर इकट्ठे कर रहा है, ये देखने की जिम्मेदारी किसकी है? धर्म रक्षकों की जिम्मेदारी है ये सुनिश्चित करने की। रिंकू शर्मा, मंगोलपुरी का लड़का, राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा था। क्या कर रहा था? राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने का काम कर रहा था। और उसको उसके घर से निकालकर उसकी पीठ पर खंजर मार के उसकी हत्या की गई। उसकी मां, उसकी बहन, उसके परिवार के सामने। केवल एक अपराध था कि भगवान श्री राम के अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने का काम कर रहा था, उत्सव मनाने का काम कर रहा था। देश की राजधानी में उसकी हत्या कर दी गई। मुझे एक बात को बताने में संतुष्टि है, संतोष है कि हम लोगों ने जब रिंकू शर्मा के परिवार को देखा कि इस प्रकार का उनका बेटा धर्म के लिए, भगवान श्री राम का कार्य करने के कारण बलिदान चला गया है, तो हमने पूरी दुनिया में रह रहे हिंदुओं से अपील की कि इस परिवार को अकेला नहीं पड़ने देंगे, कमजोर नहीं पड़ने देंगे। और पूरी दुनिया से 10,000 लोगों ने मिलकर रिंकू शर्मा जी के परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद पहुंचाई। दिल्ली दंगों के दौरान एक बात जो मेरी समझ में आई, वो ये बात समझ में आई कि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है,
हमारी लड़ाई किसी संगठन से नहीं है, हमारी लड़ाई एक इकोसिस्टम से है। एक पूरा इकोसिस्टम जिसमें आपके घर में आग लगाने की तैयारी कौन कर रहा है, उसको बचाने के लिए वकील की तैयारी कौन कर रहा है, उसको मासूम बताने के लिए मीडिया की तैयारी कौन कर रहा है, और बाद में उसके दरवाजे पे लाइन लगाने के लिए नेताओं की तैयारी कौन कर रहा है। ये पूरा इकोसिस्टम तैयार है। पूरी दुनिया में अकेला ऐसा देश होगा जहां पे आतंकवादियों के लिए वकील खड़े होते हैं कोर्ट में जाके, वकील। ये इकोसिस्टम है। शाहरुख पठान नाम का एक आदमी दिल्ली के दंगों में बंदूक लेके निकलता है सड़कों में और पुलिस वाले के ऊपर बंदूक तान देता है। उसका फोटो, उसकी वीडियो देश के सारे अखबारों में, सारे टीवी चैनलों में दिखाई जाती है। लेकिन बेशर्मी देखिए, रवीश कुमार प्राइम टाइम एनडीटीवी रात को 9 बजे उसी शाहरुख पठान की फोटो दिखा के बोलता है कि इसका नाम अनुराग मिश्रा है। ये इकोसिस्टम है जहां आतंकवादियों के मरने के बाद उनको मासूम और महान बताने की गाथाएं लिखी जाती हैं। इस इकोसिस्टम से आप और हम अकेले नहीं लड़ सकते। हर एक व्यक्ति जो जहां भी है, छात्र है तो छात्र के रूप में, डॉक्टर है तो डॉक्टर के रूप में, वकील है तो वकील के रूप में, राजनीति में है तो राजनीति में होते हुए, व्यापार में है तो व्यापारी के रूप में अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने ऊर्जा, अपने संसाधन और अपना समय ये देना सुनिश्चित करना ही होगा। इसका कोई विकल्प नहीं है, इसका कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए हमने ये संगठन निर्माण शुरू किया, एक परिवार का निर्माण, कि कहीं भी कोई भी हिंदू अगर हिंसा का सामना करता है, प्रताड़ना का सामना करता है, शोषण का सामना करता है, तो सारे बाकी हिंदू उसके साथ खड़े हो जाएं, उसके परिवार को न अकेला पड़ने दे और न कमजोर पड़ने दे। और मुझे संतोष है, दिल्ली के दंगों में एक भी हिंदू पीड़ित परिवार ऐसा नहीं है जिसके दरवाजे पे हम लोगों ने सहायता ना पहुंचाई हो। रिंकू शर्मा जी का परिवार हो, चाहे राजस्थान में पुजारी करौली, एक बुजुर्ग पुजारी को जीवित जला दिया गया, गांव के बाहर एक टीले में झोपड़ी में उनका परिवार रहता था, उनके परिवार को सहायता पहुंचाई। दिल्ली के सराय काले खां में सुमित वाल्मीकि नाम का एक लड़का जिसने मुस्लिम लड़की से शादी की, उसके घर के और मोहल्ले के ऊपर, वाल्मीकि मोहल्ले के ऊपर हमला हुआ, वहां पे खड़े होकर कानूनी और आर्थिक सहायता भी सुनिश्चित कराई और यह सुनिश्चित किया कि वाल्मीकि मोहल्ले पे कोई आंख उठा के ना देख पाए। दिल्ली के अंदर बंगाल में जो हिंदुओं का पलायन हो रहा है, वहां पे किस प्रकार से सहायता पहुंचाई जा सके, रोजगार पहुंचाया जा सके, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और इसी प्रकार से पूरे देश में वकीलों की टीम तैयार करना, लेखकों की टीम तैयार करना, ब्लॉगर्स की टीम तैयार करना, वीडियो बनाने वालों की टीम तैयार करना और जमीन पे जरूरत पड़ने पर हजारों की संख्या में निकलने को तैयार हिंदू बेटे और बेटियों की टीम तैयार करना, ये हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। शाहीन बाग में आपने देखा होगा एक ऐसा कानून जिसका हिंदुस्तान के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं था, जिस कानून में लिखा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध अगर इनके ऊपर अत्याचार होता है तो उनको भारत में नागरिकता दे दी जाएगी। इसका हिंदुस्तान के मुसलमान से क्या लेना देना है कोई लेना देना? उसके लिए अपनी बहनें, बेटी, बीवियां सब सड़कों पे बैठा दी। यानी मैसेज क्या है? मैसेज क्या है कि हम तुमको वहां पे मारेंगे भी और बच के यहां पे आने भी नहीं देंगे। यही मैसेज है ना? और है क्या ये पाकिस्तान और बांग्लादेश? क्या ये 14 अगस्त 1947 को विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी साजिश रची गई। दुनिया के इतिहास में इतनी बड़ी साजिश आज तक नहीं रची गई। बिना युद्ध के, बिना लड़ाई के दुनिया में किसी भी सभ्यता, किसी भी समाज से इतनी बड़ी भूमि कभी नहीं छीनी गई जो 14 अगस्त 1947 को हिंदुओं से छीनी गई है। 15 लाख हिंदुओं का कत्लेआम किया गया और भारत से हमारे देव स्थान, हमारे आस्था के केंद्र और हमारी भूमि वापस ले ली गई। मैं यहां धर्म रक्षकों आप सबको एक संकल्प जरूर दिलाने आया हूं। रोज सुबह उठ के ये संकल्प जरूर अपने मन में दोहराना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक ना एक दिन 14 अगस्त 1947 के पाप का
विनाश करना है और अपनी उस भूमि को और धर्म स्थानों को वापस लेके रहना है। और ये नौशाद मियां जो रो रहे थे ज्ञानव्यापी मस्जिद को देखकर, किस बात पर रो रहा था भाई? ये किस बात पर रो रहा था? मस्जिद को हाथ लगाया, छुआ मस्जिद को, हटाया, मिटाया, प्लेन किया, क्या किया मस्जिद को? और मियां रो क्यों रहा है? हमने अपना मंदिर बना लिया, इस बात पर रो रहा है? मतलब तो बाप का राज है क्या यहाँ पे? मंदिर बड़ा कैसे बन गया, इस पे रोया जा रहे। जब अत्याचार करने, शोषण करने, लूटने, मारने, कब्जा करने की आदत हो जाए तो बराबरी होने पर भी ऐसा लगता है कितना बड़ा पाप हो गया हमारे साथ। नौशाद को भी पता होना चाहिए अभी मथुरा काशी बाकी है। अभी तो मोदी जी हैं, चाय वाला है, सजा के भव्य धर्म प्रतिष्ठा का काम कर रहे हैं, और जब गाय वाला आएगा तब क्या होगा? मैंने प्रशांत भूषण का एक ट्वीट देखा जिस दिन काशी विश्वनाथ धाम ऐतिहासिक कार्य, हजारों वर्षों में हिंदू धर्म, हिंदू सभ्यता का इस प्रकार के महान कार्य, हजारों वर्षों में कभी कोई एक ऐसा महान कार्य होता है, उनमें से वो कार्य है जो काशी विश्वनाथ धाम में प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हुआ। लेकिन प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया, क्या ट्वीट किया? कह रहा देखो मोदी जी ने काल भैरव के दर्शन करते समय अलग कपड़े पहने हैं, गंगा में नहाते समय अलग कपड़े पहने हैं, फिर बाद में मंदिर गए काशी विश्वनाथ धाम अलग कपड़े पहने हैं, देखो ये कितने कपड़े बदलते हैं। मैंने कहा तेरे को ये कपड़े बदलने वाले से प्रॉब्लम है ना, अभी थोड़े सालों में रोज एक ही रंग का कपड़ा पहनने वाला भी आने वाला है। जब वो गाय वाला आएगा ना, तब ये चाय वाला तुम्हें साधु नजर आएगा, साधु। लेकिन पीड़ा देखिए, हमारे ऊपर अत्याचार करना आपने बाप का हक समझ लिया है। एक छोटा सा ओवैसी बनने की कोशिश तुम्हारे भोपाल में भी कर रहा है, मैंने सुना आजकल कर रहा है। रिग्गी राजा भाई हम ना ओवैसी रिश्ते में हमारा साला लगता है, क्योंकि हमारा एक नारा है, उस नारे पे उसी को मिर्ची लगती है, जैसे उसको ही बोला गया हो। अभी यहां बोलूंगा तो यहां भी बहुत लोगों को मिर्ची लग जाएगी, बिना बोले ही समझ लो आप। नहीं बोल दिया तो ये छोटा ओवैसी खड़े मत होने देना अपने यहां। उसका केवल एक ही तरीका, एकता, संगठित होना, बंटना नहीं, खास तौर पे क्षेत्रवाद और जातिवाद पे। जाति का अहम तो रखना, लेकिन जाति का वहम मत रखना। वर्तमान राजनीति में हिंदुओं का सबसे बड़ा वीकनेस, सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी दुश्मन अगर किसी एक चीज को बनाने की कोशिश की जा रही है तो वो हमारी जाति व्यवस्था को बनाने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम वोट बैंक को इकट्ठा कर दो और हिंदुओं को जातियों में बांट दो। केवल एक यही राजनीति पिछले 70 साल से इस देश में चल रही है, और इसी राजनीति के भरोसे पीठ पे छाती लेके घूमने वाला प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा है। तो इसलिए ये याद रखना, हमारी केवल एकमात्र शक्ति है, वो है हमारी एकता, हमारी यूनिटी, हमारा संगठन। और केवल राजनीतिक एकता नहीं,
केवल वैचारिक एकता नहीं, आर्थिक रूप से भी एक होना आज के समय की मांग है। बाल कटाने जाते हो ना बाल कटाने, किसकी जेब में पैसा जा रहा है? एसी रिपेयर, कार रिपेयर, कारपेंटर, ओला, उबर, फूड डिलीवरी, बेकरी का सामान, किसकी जेब में पैसा जा रहा है? ये आर्थिक व्यवस्था, हलाल इकोनॉमी, इसकी वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी करने का समय आ गया है। और मैं इसके लिए कई बार यह आह्वान करता हूं, और आज भोपाल में यह आह्वान करता हूं, और एक उदाहरण देते हुए आह्वान करता हूं। कई बार लोग कहते हैं कि हिंदुओं के तो 1-2 बच्चे होते हैं और उनके 10-10, 20-20 बच्चे होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई हिंदुओं के 1-2 बच्चे नहीं होते। आपके भी 8-8, 10-10 लड़के लड़कियां हैं, पर आप उन्हें देख नहीं रहे। ये जो युवा यहां पर बैठे हैं, अगर एक समृद्ध व्यापारी, प्रभावशाली, आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति ऐसे 10-10 लड़कों को अपना बेटा मान के उनको रोजगार देना शुरू करे, तो सगे बेटे से भी ज्यादा मजबूती के साथ जीवन भर उनका साथ देंगे। ये प्राण दे भी देंगे और प्राण ले भी लेंगे। ऐसे वीर नौजवान, युवक, युवतियां इस देश में हिंदू समाज के पैदा हुए। लेकिन उनको रोजगार देना, आर्थिक रूप से मजबूत करना, अपनी जेब का पैसा खर्च करने से पहले यह सोचना कि क्या अपने पैसे से मैं अपने समाज के, धर्म के 10 लड़के लड़कियों को कोई रोजगार दिला सकता हूं क्या? उनके जेब में यह पैसा जाए, ऐसी व्यवस्था खड़ी कर सकता हूं क्या? यह संकल्प लेके काम करना होगा। कर सकते हैं क्या? इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए धर्म रक्षक की टीम के साथ हम हिंदू इकोसिस्टम आपको इसका स्किल डेवलपमेंट, जिन क्षेत्रों में आप काम करना चाहते हैं उसकी ट्रेनिंग लेके आप काम कैसे शुरू करें। क्योंकि अगर 10 लड़का काम शुरू करेगा तो अपने नीचे 2-2 लड़कों को मजबूत भी करेगा। और मुझे पक्का पता है कि इस दिशा में आप लोग प्रयास कर रहे होंगे, और ऐसे ही प्रयास पूरे देश में होने की आवश्यकता है। यह आज के समय की आवश्यकता है, क्योंकि 1921 में जो 100 साल पहले हुआ केरला के मोपला में, किस किस को मालूम है मोपला में क्या हुआ था? केरला के मोपला में एक नरसंहार हुआ आज से 100 साल पहले, खिलाफत आंदोलन के नाम पर। खिलाफत आंदोलन यानी तुर्की में खलीफा का शासन खत्म हो गया, उसके लिए भारत में आंदोलन शुरू हुआ कि सारी दुनिया में खलीफा का शासन होना चाहिए। और केरला के मोपला में 10,000 हिंदुओं को मार डाला गया। किस लिए मार डाला गया? कि तुर्की में खलीफा का शासन खत्म हो गया, खिलाफत आंदोलन शुरू करके भारत के केरला के मोपला में 10,000 हिंदुओं को मार डाला गया। लेकिन उस राजनीति की बेशर्मी देखिए, इस खिलाफत आंदोलन को आजादी की लड़ाई बताकर हमें पढ़ाया गया, और उन नरसंहार करने वालों को स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन दी गई इस देश के अंदर। खिलाफत 1921 में हुआ था, और 2021-2020 में जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की दीवारों पर लिखा गया था खिलाफत 2.0। यानी जो साजिश 100 साल पहले रची गई थी, ठीक वैसी ही साजिश दोबारा 100 साल बाद इस देश में रची जा रही है। उस साजिश को रचने के 25-26 साल के अंदर इन्होंने इस देश के टुकड़े करवा लिए थे, हिंसा का डर दिखाकर, और ये दोबारा उसी रास्ते में इस देश को लेकर जाने की कोशिश की जा रही है। क्या दोबारा विभाजन होने देंगे क्या? धर्म के आधार पर इस देश को बंटने देंगे क्या? 1921 की गलती दोबारा होने देंगे क्या? 14 अगस्त 1947 का पाप दोबारा होने देंगे क्या? इसके लिए हम सबको इकट्ठा होना, संगठित होना, सतर्क होना, और एक परिवार की तरह एक दूसरे का हाथ थाम के खड़े होना जरूरी है। अपनी बात को अंत में करते हुए केवल एक लाइन आप सबसे कहलवाना चाहता हूं, हिंदू वयम हिंदू केवलम। हिंदू वयम हिंदू वयम हिंदू वयम, यानी कि मैं केवल हिंदू हूं और केवल हिंदू हूं, इसके अतिरिक्त और कोई पहचान अपनी मानने की, समझने की जरूरत नहीं है। मैं हिंदू हूं और केवल हिंदू वयम हिंदू वयम हिंदू वयम हिंदू वयम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे